हमारा भारत त्योहारों का देश है, जहां प्रत्येक पर्व समाज को एकता, भक्ति और प्रकृति के प्रति आभार की भावना से जोड़ता है। इन्हीं पावन पर्वों में से एक है छठ पर्व, जो मुख्यतः बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के तराई क्षेत्रों तथा अब पूरे भारत और विदेशों में बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देवता और उनकी बहन छठी मियाँ को समर्पित है। छठ पर्व न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य का प्रतीक भी है। छठ केवल पर्व नहीं है, ये एक भावना है जो प्रत्येक सनातनी के दिल में है। सूर्य देवता को प्रत्येक सनातनी साकार रूप में दर्शन करते हैं, इसीलिए इस पर्व के आने पर अपने घर से कोई भी कहीं रोजगार के लिए गया है, छठ पर अपने घर जरूर आएगा। छठ पर्व का इतिहास और उत्पत्ति। छठ पर्व का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्व की शुरुआत सत्ययुग में हुई थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान राम और माता सीता ने लंका विजय के बाद जब अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक किया, तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उन्होंने सूर्य देव की पूजा की थी। तभी ही से यह परंपरा आरंभ हुई। एक अन्य कथा के अनुसार द्वापर युग में हस्तिनापुर में पांडव जुए में अपना राजपाट सहित अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखकर सूर्यदेव से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की थी। सूर्यदेव की कृपा से पांडवों को अपना राज्य पुनः प्राप्त हुआ। इस प्रकार छठ व्रत का संबंध सूर्य उपासना से प्राचीन काल से ही जुड़ा हुआ है। महाभारत काल से एक और मान्यता है कि सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने ही छठ पर्व शुरू किया था। वह सूर्यदेव के परम भक्त थे और प्रतिदिन कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे, जिससे उन्हें महान योद्धा बनने में मदद मिली। छठ पर्व का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। छठ पर्व का धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। सूर्य देवता को जीवन का आधार माना गया है, क्योंकि वे ही ऊर्जा और प्रकाश के स्रोत हैं। सूर्य की पूजा कर मनुष्य अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है कि उसकी कृपा से पृथ्वी पर जीवन संभव है। छठी मियाँ, जिन्हें ऊषा या प्रकृति देवी का रूप माना जाता है, संतान की दीर्घायु, परिवार की समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना के लिए पूजी जाती है। छठ पर्व में न केवल धार्मिक आस्था होती है, बल्कि इसमें अनुशासन, संयम और स्वच्छता का विशेष महत्व होता है। सांस्कृतिक दृष्टि से यह पर्व लोक संगीत, पारंपरिक वेशभूषा और लोक कला से भरपूर होता है। गांव-गांव में छठ के गीत गाए जाते हैं। छठ पर्व मनाने की विधि और रीति रिवाज। छठ पर्व 4 दिनों तक बड़े ही नियम, पवित्रता और संयम के साथ मनाया जाता है। प्रत्येक दिन की अपनी विशेषता होती है। पहला दिन, नहाए खाए पहले दिन व्रती, व्रत रखने वाले सुबह स्नान कर अपने घर और आसपास की सफाई करते हैं। गंगा या किसी पवित्र नदी से जल लाकर घर में रखा जाता है। इसके बाद व्रती शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। सामान्यतः कद्दू, चावल और दाल का भोजन बनाया जाता है। इसी दिन से व्रती सात्विक जीवन का पालन करते हैं। दूसरा दिन खरना। दूसरे दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद खरना किया जाता है। इसमें गुड़ और दूध से बनी खीर, रोटी और केला का प्रसाद बनाया जाता है। खरना का प्रसाद सबको बांटा जाता है। इसके बाद व्रती अगले 36 घंटे तक निराहार और निर्जल व्रत रखते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन शाम के समय व्रती परिवार सहित नदी, तालाब या घाट पर पहुंचते हैं। वहां सूर्यास्त के समय बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल और अन्य प्रसाद रखकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। घाटों पर अद्भुत दृश्य होता है। लाखों दीप जलते हैं, महिलाएं गीत गाती हैं और वातावरण भक्ति से भर जाता है। चौथा दिन, उषा अर्घ्य अंतिम दिन, यानी चौथे दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले व्रती पुनः घाट पर जाते हैं और उदयमान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यही छठ पर्व का सबसे प्रमुख क्षण होता है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रतियों का 36 घंटे का उपवास समाप्त होता है और प्रसाद ग्रहण कर व्रत पूरा किया जाता है। छठ पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य ही सच्ची समृद्धि का मार्ग है। इस प्रकार छठ पर्व भारतीय संस्कृति का एक उज्जवल प्रतीक है, जो हमें हर वर्ष याद दिलाता है
प्रकृति हमारी माता है, सूर्य हमारा पालनहार है, छठ पर्व हमें सिखाता है। श्रद्धा, स्वच्छता और सच्चा संस्कार है। ये पर्व हमें सिखाता है, जो अस्त हुआ है, उसका उदय निश्चित है। जीवन में यदि दुख है, तब ये भी कुछ समय का है। सुख निश्चित ही आएगा। बस थोड़ा वक्त दें और सब्र करें।